जी जय मसीह पास्टर जी। जी, जय मसीह। मुकेश बोल रहा हूँ बस से। आपकी आवाज से ही पता चल जाता है कि आप मुकेश बोल रहे हो। जी बोलिए मुकेश। हाँ जी सर। सर मेरा सवाल है आज आज का। जी जी सर जैसे मैंने आपसे पहले सवाल पूछा था क्रूज क्रूज के लिए, जी तो मेरा एक मित्र है जी, उसका फोन आया था आज। जी तो आज मेरे पास फोन आया तो उसने मुझे क्रूज के बारे में पूछा, तो मैंने उनको बताया। जी। तो बोले सही है। तो भाई बोले भाई मेरे घर में एक क्रूज रखा है, मैंने उसका क्या करना है। अच्छा, वो पढ़ा तो रहने मैंने दो। मैंने आपका नंबर दिया उनको। जी तो मैंने बोला कि आप पास्टर से बात कर सकते हो। जी तो बोले हैं कि बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, मैंने आपके बारे में बताया और वीडियो जी आपको आपकी उनको शेयर करता हूं मैं। जी तो मुझे बोलते बहुत बढ़िया प्रचार करते हैं, बहुत सही सिखा रहे हैं। जी। तो मुझे बोले कि मेरे को शर्म आ रही है उनसे बात करते हुए, तो अरे बाप आप रे। मेरी बात कर लीजिए। मैंने बोला बिल्कुल कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं क्या डायरेक्ट आप बात कीजिए। जी 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 जी, देखिए मुकेश तो जी। वो थोड़ा सा खिचखिचा रहे हैं, तो मैंने बोला जरूर मैं आपका सवाल राइट राइट पूछूंगा। राइट, मुकेश जी, अगर वो अभी आपका प्रोग्राम मतलब जो अभी हम बात कर रहे देख रहे होंगे ना, तो मैं वो हाँ जी भाई हाँ जी से सर, देख कहना रहे चाहता जी। हूँ, नाम क्या है उनका? विकास। विकास। विकास जी बिल्कुल कॉल करिए। जैसे मैं मुकेश से बात करता हूँ, आप देखिए मैं कितना मिलनसार हूँ, हंस के बात करता हूँ, तो कोई नहीं, आप बिल्कुल कॉल करिए। लेकिन दोपहर को 3 बजे के बाद कल कॉल करिएगा, मैं आपसे जरूर बात करूँगा। रहा सवाल क्रूज का, क्या करें तो रहने दो, घर पर अगर रखा है तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके सामने कैंडल लगाना, पूजा करना, उसको दंडवत करना, उसके सामने माथा टेकना, ये नहीं करना चाहिए। बाकी जितने दर्शक हैं 1600 के आसपास, मैं उनको भी बताता चलूँ कि किसी भी प्रतिमा की, मरियम की फ़ोटो, यीशु की फ़ोटो, संतों की फ़ोटो, इसकी फ़ोटो, उसकी फ़ोटो, किसी के सामने माथा नहीं टेकना है। ये माथा या आपका जो शरीर है, परमेश्वर के आगे किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए। और परमेश्वर को तो आप लेके चल रहे, झुकेंगे क्या? आप तो लेके चल रहे हैं। एक व्यक्ति बहुत पहले बोला करता था, मुकेश आप भी सुनिएगा, बहुत पहले बोला करता था कि बस में एक व्यक्ति जा रहा था, उसके ठीक बगल में एक व्यक्ति बैठा था। तो बगल वाले व्यक्ति ने जैसी बस पास हुई तो उसने कुछ देखा और उसने ऐसे ऐसे करना शुरू किया, माथे से लेकर है ना अपने दिल तक को ऐसे ऐसे करना शुरू किया, जिसको कहते हैं कि वो किसी चीज़ को नमन कर रहा था। तो पड़ोसी ने पूछा, भाई तू क्या कर रहा है? बोला कि यार मैं तो मंदिर को देखा और ऐसा ऐसा कर लिया। बोला ठीक से देख पागल, वो शौचालय है। तो ऐसा होता है। तो चीज़ें नहीं समझ में आती और करने लगते हैं। या मुकेश आप लाइन पे हैं? हाँ जी सर, हाँ जी। या तो क्रूज रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी। चलो चलो, थैंक यू मुकेश, गॉड ब्लेस यू। सर मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूँ। जी जी जी, बोलिए ना भैया। सर जैसे कि जिसमें चर्च में जाता था जी और वहाँ पे पवित्र आत्मा से गिराते थे जी और अन्य भाषा बोलते थे। जी तो वो तो जब से मैंने ग्रुप ज्वाइन कर लिया, मसीह ग्रुप, मैंने जी छोड़ दिया जाना, ठीक है जी। जी तो एक भाई उस कलीसिया के आए मेरे घर, जी मुझे बोले कि पास्टर जी ने भेजा था। उन्होंने पास्टर जी ने डायरेक्ट मुझसे बात नहीं करी, उसको आगे भेजा जी कि क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले बताया मैं वर्शिप करता था वहां पर। जी तो मुझे उन्होंने भेजा पास्टर जी ने। तो मुझे उन्होंने बोला कि मुकेश भाई क्या बात है, आप क्यों नहीं आ रहे हो? जी 3 हफ्ते हो गए, 4 हफ्ते हो गए, आप क्यों नहीं जी। आ रहे हो? क्योंकि मेरी पूरी टीम थी सर, मैं गाता था और मेरे फैमिली वाले थे, वो मेरा साथ देते थे और बजाते भी थे, गुड गुड। ठीक है जी। तो हमारी जी पूरी फैमिली थी, तो अब जाना बंद कर दिया। जी तो अब थोड़ा सा उनका वर्शिप में थोड़ा सा उनका गिराव चढ़ाव हो रहा है सर। तो वो आए तो मुझे बोलने लगे, भाई बताइए क्यों, क्या हो गया, क्या कारण है, आप आ नहीं रहे हो? जी तो मैंने उनको बताया, जैसे आप हमें सिखाते हो, मैंने आगे उनके आगे रखा। तो सर उनकी भी आंखें खुल गई, कहते हैं भाई ये तो अरे बात सही है आपकी, बाप रे। बिल्कुल राइट बोल रहे हो आप। जी जी तो जी जी। कहते हैं कि भाई अब मैं भी नहीं जाऊंगा। क्या बात है। कहते मैं भी नहीं जाऊंगा। कहता है ये तो जी आप जी जी, बिल्कुल राइट बोल रहे हो, कहते बाइबल में तो ये सब लिखा नहीं है। मैंने क्या बोला, कहते बात। कौन से पास्टर से जुड़े हो? जी मैंने आपके नाम बताया। जी, तो मैंने बोला आप भी जुड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्या बात ठीक है है, जी। क्या बात तो है। और मैं उनको आपकी वीडियो से शेयर करता हूँ। तो मुझे बोल रहे हैं कि आप अगर नहीं जाओगे तो पास्टर जी बोले हैं कि पाप आपके ऊपर आएगा। एक तो मिनट, वापस बोलिए, क्या आएगा आपके ऊपर? जैसे कि पास्टर जी ने बोला, अगर आप जैसे आज्ञाकारी बनना है तो आज्ञा आपको तोड़ते हो, प्रभु के दास की आज्ञा नहीं करते हो, बात को नहीं मानते हो, तो आपके ऊपर क्या आएगा? पाप आएगा सर। एक सेकंड रुक जाओ मुकेश, वाह। मुझे इसके ऊपर बात करना है। इब्रानी किताब उसका 13 का 17, द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 17, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वाह। इसको थोड़ा सा खुलासा करते हैं। मुकेश जी लाइन पे बने रहे। वचन 17 बिल्कुल ठीक है, लिखा है अपने अगुओं की मानो, अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो। बिल्कुल रहना चाहिए मुकेश, बिल्कुल रहना चाहिए।
जितने भी अभी देख रहे हैं बिल्कुल रहना चाहिए। वचन आगे सुनिए, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे कौन? अगुआ, अगुए की बात हो रहा है। वे ये काम आनंद से करे, ना कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। ओ ओ ओ ओ ओ ओ किसको लाभ नहीं है मुकेश? हाँ। किसको लाभ नहीं है? आपको। जी सर। ओके, आपने नहीं सुना हाँ क्या? सर। आपने नहीं सुना? मैं अभी कह रहा नहीं था। सुना सर, सुना। हाँ, तो किसको लाभ नहीं है? मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने भी अभी देख रहे हैं मुझे, वे सारे के सारे इब्रानियों 13 का 17 पढ़ लेना। लास्ट का लाइन कहता है, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कोई लाभ नहीं है। किसको लाभ नहीं है? मुकेश को लाभ नहीं है। किसको लाभ नहीं है? ऐसा पास्टर जो ठंडी सांस ले रहा है, ऐसा पास्टर जो मेहनत नहीं कर रहा है, ऐसा पास्टर जो सही शिक्षा नहीं दे रहा है, ऐसों के पास जाने से आपको कोई लाभ नहीं है मुकेश। जी सर। अब आप समझ गए? जी सर। मैं वापस कहता हूं, पास्टर के अधीन रहना चाहिए। बिल्कुल रहो। ऐसा पास्टर जो आपको सही सिखा रहा है, यही तो लिखा है ना। वापस पढ़ देते, अपने अगुओं की मानो, उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। किसको? पास्टर को, सेवक को लेखा देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये वे काम आनंद से करे, ना कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुमको लाभ नहीं। किसको? जिसके अधीन में लोग हैं उनको लाभ नहीं है। वाह, पास्टर तो अपना लेखा देगा, लेकिन जो भेड़े हैं ना, इसलिए तो आज का टॉपिक रखा, फॉलो मी। मैं वापस कहता हूं, मुकेश मुझे नहीं फॉलो कर रहा है, मुकेश जीसस को फॉलो कर रहा है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं? मुकेश को जीसस की तरफ भेज रहा हूं। जाओ जीसस की तरफ। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। आई थिंक पहला यूहन्ना 49 देना। नतानियल को पहला, मतलब यूहन्ना का किताब पहला अध्याय 40 दे दो, देखते क्या वही होगा शायद। मुकेश लाइन पे रहना यार। या वाह, अद्भुत है। आज कॉल्स ज़्यादा नहीं उठा पा रहा हूँ, मुझे मालूम है, बट कोई बात नहीं। ओके, मिल गया। वचन 43 से पढ़ते हैं। दूसरे दिन, कौन सा? यूहन्ना किताब पहला अध्याय 43 से। दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा। वे फिलिप्पुस से मिला और कहा, मेरे पीछे बोलो। फिलिप्पुस अंद्रियास और पतरस के नगर बेतसदा का निवासी था। 45। फिलिप्पुस नतानियल से मिला। कौन? फिलिप नतानियल से मिला। फिलिप्पुस नतानियल से मिला और उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में भविष्यवक्ताओं ने किया है, वह, बहुत ध्यान दीजिएगा, वह हमको मिल गया है। वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। माय गुडनेस, फिलिप ने नहीं कहा कि मुझे फॉलो कर, उसने कहा कि मुझे जो मिला है मैं तुझे बताता हूं कि हमको नासरत का यीशु मिल गया। मालूम है वो कौन है? जिसकी नबियों ने प्रोफेसी करी है, वो यूसुफ का बेटा है। 46। नतानियल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? नासरत का मतलब है कि यूनानी भाषा में डस्टबिन, कचरे का डब्बा, ठीक है ना, मतलब लीस्ट वन, बहुत नीचे वाला जगह। 47 निकल सकती है। फिलिप्पुस ने कहा, चल कर देख ले। तू चल और तू देख ले। 47। यीशु ने नतानियल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो यह सचमुच इजरायली है, इसमें कपट नहीं है। नतानियल ने उससे कहा, तू मुझे कैसे जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था तब मैंने तुझे देखा था। वाह, अंतर्यामी, सर्वव्यापी, एक जगह पे सब कुछ देखने वाला। 49। नतानियल ने उसको उत्तर दिया, हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इजराइल का महाराजा है। कैसे? फिलिप ने क्या किया मुकेश? फिलिप ने क्या किया मुकेश? फिलिप ने नतानियल को, मुकेश बात करिए, फिलिप ने नतानियल को यीशु की तरफ भेजा। डैनियल क्या कर रहा है? मुकेश को, इसको, उसको किसकी तरफ भेज रहा है? यीशु की तरफ भेज रहा है। तो ऐसे सेवक जो यीशु की तरफ भेजते हैं उनके अधीन रहना चाहिए। लेकिन अगर वही सेवक उल्टी सीधी सिखा रहे हैं तो उससे कोई लाभ नहीं है, बाइबल खुद कहती है। आगे बोलिए मुकेश। हाँ जी सर, वो भाई मुझे भी बोल रहे थे जी, कहते हैं कि आप आइए चर्च में, अगर कहते हैं वो ऐसा कुछ काम करते हैं तो उनका फल उनको मिलेगा। मैं कहा, सर मैं तो साथ तो मैं भी तो देता हूँ ना, वर्शिप करता हूँ, 1-1 घंटा 1.5 घंटा गिराते हैं जी।
मैं कहा साथ तो मैं भी उनका देता हूँ ना, जी। अगर वो गलत कर रहे हैं तो गलत के साथ मैं भी तो साथ में ही हूँ उनके। और दूसरी मुझे- बात है ना मुकेश, और एक बोलता हूँ मुकेश, और एक बोलता हूँ, दूसरी बात है ना कि हमारे पास इतना टाइम कहाँ है कि वो गिराते बैठे, हम देखते बैठे हैं और इग्नोर करते बैठे हैं, प्रभु उसका लेखा लेगा। फिर हम बाकी काम क्या करें? हमको मसीह बनना है चर्च अटेंड करने के लिए नहीं, चर्च अटेंड करवाने के लिए। हमको मसीह बनना है चेले बनने के लिए नहीं, चेले बनकर चेले बनाने के लिए। वो प्रोसेस कब स्टार्ट होगा? या चलो मुकेश, थैंक यू, ओके, गॉड ब्लेस यू। ओके, जय मसीह सर। जय मसीह। वाह, अमेजिंग।